वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड फिल्टर्ड। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे कोडिंग रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे और फिर इन पे हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होता है उसको स्क्रैच से कैसे सीखना है और कैसे करना है वो सब कुछ इसमें जानेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक एक ये अगर आप कोई इंटरमीडिएट है या फिर बिगिनर है कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है और फिर एक प्रो लेवल वेब डेवलपर कैसे बनना है। तो फिर आज हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो हम लोग आज एक नेक्स्ट जेएस पर नया एप्लीकेशन बनाएंगे। नेक्स्ट जेएस 15 जो अभी का नया आया हुआ है, जो 21 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ हुआ है। नेक्स्ट जेएस 15 अभी काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट जेएस का आप डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो यहाँ पर इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जैसे नेक्स्ट जेएस, तो यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो नेक्स्ट जेएस के बारे में काफ़ी चीज़ लिखा हुआ है। इसका इंस्टॉलेशन भी लिखा हुआ है कैसे करना है। तो जैसे PNPM अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं बता दूँ, PNPM NPM ये ये एक कमांड है जो हम लोग नेक्स्ट जेएस को यूज़ करने के लिए इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चाहे आप NPM यूज़ कीजिए, PNPM यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। PNPM का क्या बात है कि ये थोड़ा फास्ट है। तो आगे चलते हैं, इस सब को छोड़कर आगे चलते हैं। और NPX भी एक है जिससे हम लोग नेक्स्ट जेएस को क्रिएट करेंगे, है ना। क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द लेटेस्ट। लेटेस्ट में हम लोग का 15 नेक्स्ट जेएस 15 हम लोगों का ये बनेगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो फुल स्टैक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन होगा, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे स्टैक यूज़ करेंगे। जिसमें कि आता है MongoDB। हम लोग डेटाबेस के लिए MongoDB यूज़ करेंगे और ईमेल नोटिफिकेशन के लिए हम लोग रिसेंट का यूज़ करेंगे। रिसेंट एक ईमेल नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। बस ये ईमेल आपको आपके डोमेन के नेम से ये सेंड करता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट जेएस 15 MongoDB रिसेंट और टेलविन CSS भी यूज़ करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। आप बोलिए कि जावा स्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, टाइप स्क्रिप्ट क्यों। तो ये काफ़ी सिमिलर है जावा स्क्रिप्ट से, और हम लोग काफ़ी चीज़ों में जावा स्क्रिप्ट जो है कि वो टाइप्स नहीं बता पाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स होते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कोड काफ़ी रिलायबल अंडरस्टैंडिंग होता है ना। तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। ये टाइप स्क्रिप्ट का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, अगर पढ़ना हो तो टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे, इस पर आज आके पढ़ लीजिएगा। तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जाते हैं, पहले अपने एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल तो सीखेंगे, जिसमें हम लोग एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। काफ़ी सारे AIs का यूज़ करेंगे इसमें, इसके बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग इसमें बनाने वाले हैं एक कंप्लीट मल्टी सर्विस बुकिंग एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग काफ़ी मल्टी वेंडर होगा, जो कोई भी आकर के उसको कोई भी यूज़र आता है एप्लीकेशन पे तो उसको बुक कर सकता है। किसी भी हैंडीमैन, जैसे कि प्लम्बर को बुक करना हो तो उसको आकर के बुक कर सकता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको पहले क्रिएट करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट, 1 सेकेंड। वेब डेव सीरीज वीडियो, ओके। हम लोग इसमें एक नया फोल्डर बनाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लोग बनाने क्या वाले हैं। इसमें हम लोग एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो नेक्स्ट जेएस पे बेस्ड होगा, और
ये मल्टी सर्विस बुकिंग होगा। मतलब कि एक कोई भी प्लम्बर हुआ, मिस्त्री हुआ, हमारे घर बनाने वाले काफ़ी सारे जैसे कि काफ़ी सारे वर्क होते हैं, जैसे कि स्वीपर हो गया, और फिर कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज में काफ़ी सारे आ गया, और फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर करने के लिए आ गया। तो ये सब चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म से हो पाएगा। तो तो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका रीनेम कर लेते हैं, सर्विस बुकिंग प्लेटफॉर्म। और इसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग एक वेबसाइट को एक एप्लीकेशन के जैसा बना करके हम लोग सेम वेबसाइट को एक एप्लीकेशन कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है तो हम लोग उस चीज़ को आगे देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो जैसे नेक्स्ट चीज़ कोई एप्लीकेशन बना है तो उसको हम लोग कैपेसिटर.js.com से हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, नेटिव रन टाइम फॉर वेब ऐप्स। ठीक, मतलब ये आपको क्या कहते हैं, आपका नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन वेबसाइट ही रहेगा जो एप्लीकेशन के जैसा दिखेगा, और उसको ये जावा से उसको कवर अप कर देगा। जैसे चॉकलेट के पैकेट, चॉकलेट हो गया वो हमारा जो वेबसाइट होगा, और ये जो कैपेसिटर जेएस है ये उसको बस कवर कर देगा अपने कोड से, जिससे कि ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट एक मोबाइल एप्लीकेशन के जैसा लगेगा, है ना, लगेगा, और काम भी करेगा, नोटिफिकेशन हर एक चीज़ एंड टू एंड हर एक चीज़ करेगा। तो ये एक कैपेसिटी इज ओपन सोर्स नेटिव रन टाइम बिल्ड वेब नेटिव एप्स मीन्स एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो iOS एप्लीकेशन भी बना सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकता है, PWA भी बना सकता है, मतलब प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। अब प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन वो होता है जैसे आपका कोई वेबसाइट है, यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड टू द होम, इसमें तो नहीं आ रहा लेकिन आता है, ठीक ना। इसको बाद में देखेंगे हम लोग कैसे एक कंप्लीट वेबसाइट को एक एप्लीकेशन में चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। कैपेसिटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव रन टाइम फॉर वेब एप्लीकेशन के लिए है, और फिर हम लोग इसके कुछ कमांड्स दे रखे हैं, तो इस सब को यूज़ करके इससे सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, ये एंड टू एंड सब कुछ बताएगा कि कैसे करना है। तो और तो इस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे पढ़ना है, किसी भी जैसे नेक्स्ट.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ थोड़ा आप लोगों के लिए हार्ड लग रहा होगा कि कैसे करना है, क्या है ये, क्यों है। तो ये चीज़ यहाँ से पढ़ के आप कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ क्रिएट ए न्यू नेक्स्ट.जेएस ऐप, ठीक, माई ऐप नाम से कोई एक एप्लीकेशन बनाना है, फिर CD इसमें एक, फिर इसको CD मीन्स इसमें हम लोग जाना है, ये वाला डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग CD का यूज़ करते हैं, ठीक। माई ऐप कोई फाइल है, फोल्डर है, उसके अंदर जाने के लिए CD का यूज़ करते हैं। फिर स्टार्ट नया सर्वर स्टार्ट करते हैं npm run dev से, ठीक, npm dev और npm run dev से करते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना फोल्डर को खोल लेते हैं, जो मेरा फोल्डर था कैसे में डेस्कटॉप में था, वेब डेव में था। ये सारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कर रखे हैं। तो ये वेब डेव से सेलेक्ट करते हैं, ओपन, ओके। तो अपना सर्विस बुकिंग प्लेटफॉर्म ये मेरा खुल गया है, ठीक। ये सर्विस बुकिंग प्लेटफॉर्म, तो ये तो वेब डेव तो मेन हो गया। तो इसको खोलने के लिए हम लोग अगेन जाना पड़ेगा हम लोगों को इसके अंदर, एक सेकेंड, ओपन। तो अब मेरा जो एप्लीकेशन बनाना है वो मेरा खुल गया है। तो इसमें हम लोग पहला क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको क्लियर करेंगे। तो मेरा पहला एप्लीकेशन कैसे बनेगा, अगर आपके इसमें पहले बता दो, अगर आपके इसमें ये इंस्टॉल्ड नहीं है, Node.js अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर जाकर Node.js लिखिए, Node.js इंस्टॉल कर लीजिए। Node.js हम लोगों को
जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए ज़रूरी पड़ता है, बैकएंड के लिए नोड.जेएस हम लोगों को ज़रूरी पड़ता है। तो नोड.जेएस को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। मेरा तो मैकबुक है तो इसके लिए आ रहा, तो आपका विंडोज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर विंडोज़ सेलेक्ट करके आप ये दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये चीज़ फिर उस अब हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में क्या पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप से हम लोक एप्लीकेशन बनाते हैं, नेक्स्ट जैसा एप्लीकेशन। तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर सिंपली कंट्रोल प्लस टिल्ट होगा आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, टिल्ट स्केप के नीचे टिल्ट दबाना है, कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाना है, टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक। या फिर आप यहाँ से भी खोल सकते हैं टर्मिनल, ये रहा, दिख रहा होगा मेरा ये फिंगर, यहाँ से टर्मिनल खोल सकते हैं, यहाँ पर टर्मिनल सेलेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा जो एप्लीकेशन जो फोल्डर में हम लोग यहाँ पर खुले हुए हैं, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है वो फोल्डर, सेम फोल्डर। तो ये फोल्डर दिख रहा है, तो हम लोग फिर अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। तो अपना जो वहाँ पर कमांड कॉपी किया था तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, पेस्ट कर देंगे, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर पूछा क्या, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम, व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर सेम नेम रखना है, सेम प्रोजेक्ट नेम रखना है तो डायरेक्ट डॉट डालेंगे, या नहीं तो अगर जैसे कि रखना है ABC सर्विस, ABC सर्विस लाइक दिस। तो हम लोग तो सेम नाम रखेंगे, तो इंटर। फिर हम लोग क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट, मैंने बोला था टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक। टाइप स्क्रिप्ट में यस करेंगे, यस ऐसे, यस नो ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर हम लोग इसमें ESLint क्या होता है, काफ़ी सारे ESLint जो होते हैं, काफ़ी सारे एरर्स होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में आगे चल के बग्स क्रिएट करते हैं। तो वो चीज़ ना हो इसलिए ESLint चेक्स होते हैं जो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है पूरे कोड को, जिससे कि काफ़ी आगे चल के कोई भी बग्स ना हो, उसको हम लोग फ्री कर सकें, बग फ्री कोड लिख सकें, ठीक। तो हम लोग ESLint लेंगे क्योंकि ESLint काफ़ी हेल्पफुल है, ESLint लेंगे। उसके बाद Tailwind CSS, ठीक। CSS यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, CSS के बदले हम लोग यहाँ पर Tailwind CSS यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप CSS जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, CSS के तरह ही होता है, बस Tailwind CSS में हम लोग इनलाइन कोड लिखते हैं, मतलब जैसे HTML लिखते हैं, HTML के अंदर CSS लिखते थे स्टाइल लिख करके, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, Tailwind CSS के अंदर Tailwind CSS वो क्लास नेम के अंदर लिखेंगे, ठीक। वो अभी लिखेंगे तो फिर पता चल जाएगा कैसे करना है। तो इसको यस करेंगे, फिर सोर्स डायरेक्टरी मतलब है, अभी बता देंगे। सोर्स डायरेक्टरी मतलब है सोर्स फोल्डर के अंदर सारा डायरेक्टरी होगा, मतलब सारे पेजेस होगा, ऐप होगा, पेजेस होगा। लेकिन हम लोग सोर्स डायरेक्टरी अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देता है, मेरे लिए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देता है फ़ोल्डर्स को खोजने के लिए, तो हम लोग यूज़ नहीं, लेकिन ऐप राउटर यूज़ करेंगे। ऐप राउटर क्या हेल्प करता है, हम लोगों को अलग से राउट्स क्रिएट नहीं करना पड़ता है। राउट्स मतलब होता है जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पर ब्लॉक्स है, ठीक, डॉक्स है, डॉक्यूमेंटेशन, तो से next.org एक डोमेन है, इसमें स्लैश डॉक्स मतलब ये एक पेज है ना, स्लैश डॉक्स एक पेज है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, ब्लॉग को सिलेक्ट किए तो यहाँ पर अब ब्लॉग आ गया, मतलब ब्लॉग एक पेज है, तो मतलब एक राउट है जिस पे हम लोग कोड इस पर अलग चीज़ दिखा रहे हैं, डॉग्स पे अलग चीज़ दिखा रहे हैं, तो ये अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग राउट्स होते हैं, ठीक। तो अलग अलग राउट्स होते हैं जैसे कि एक सेकेंड, डॉग्स डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्लॉग्स से ब्लॉग से इट विल ओपन दिस पेज, ब्लॉग पेज। तो ये राउट है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद उस पेज का नाम, तो ये राउट्स तो ये नेक्स्ट जेएस में इनबिल्ट होता है।
तो ये हम लोगों को अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ता। रिएक्ट में जो होता है हम लोगों को राउट्स अलग से क्रिएट करना पड़ता है, ठीक ना। और ये चीज़ जो जैसे कि डॉक्स में क्रिएट किए, डॉक्स में क्लिक किए डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये चीज़ रिफ़्रेश नहीं हुआ, यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं। ऐप राउटर में जो जैसे कि हम लोग आ जाते हैं इसमें अगर जैसे कि कोई भी चीज़ क्लिक करें तो यहाँ पर रिबूटिंग हो रहा है ना, रिफ़्रेश हो रहा है पेज, रिफ़्रेश हो रहा है और यहाँ पर रिबूट हो रहा है। तो हर चीज़ फिर से लोड हो रहा है पूरा। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट.जेएस ने क्या किया, ऐप राउटर लेकर के आया। तो ऐप राउटर में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर डोमेन चेंज होता है, सिर्फ यहाँ पर डोमेन बोले तो यहाँ पर सिर्फ राउट्स चेंज होता है, लेकिन ये फिर से रिलोड नहीं करता है। ये हमारे सारे एप्लीकेशन के सारे कंटेंट को हमारे सर्वर में रख देता है। सर्वर बोले तो जो हमारे ब्राउज़र है उसमें रख देता हूँ। अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के सब धीरे धीरे आता जाएगा, ठीक ना। तो ये राउट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। पहले ऐप राउटर को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें राउट्स बनाने के लिए, पेजेस बनाने के लिए ऐप राउटर को यूज़ करना है, ठीक। यस। फिर टर्बो पैक क्या होता है, तो अभी इसके रहने देते हैं, इसे बस यस करते हैं। यस करते हैं। इंपोर्ट एलियास मतलब होता है किसी भी राउट्स में जाने के लिए, मतलब किसी भी पेजेस में जाने के लिए, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स होंगे, तो उसको उसमें जाने के लिए हम लोग इसको हम लोग जैसे से जा सकते हैं, स्लैश या फिर डॉट स्टार। तो हम लोग इसको एडिट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो हम लोग को इतना ज़रूरी नहीं पड़ता इसको करने का। मतलब काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन बनता है, तो काफ़ी सारे नेस्टेड पेजेस होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी पड़ता है। तो अभी तो हम लोग ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग नो करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट हो गए। टीएस कॉन्फ़िग टाइप स्क्रिप्ट का जो इनका काफ़ी सारे जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो यहाँ पर है, ठीक। फिर रिडमी में हम लोगों का पूरा एप्लीकेशन का जो मतलब एक तरह से नोट्स यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक। या फिर अभी अभी फ़िलहाल ये खुद से जनरेट करके दे दिया है कि हम लोगों ने क्या यूज़ करा है, नेक्स्ट.जेएस यूज़ करा है, और फिर ये कौन सा उस पे चलेगा। npm रन डेव करेंगे तो ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वर्सल पे डिप्लॉय करना है, फिर नेक्स्ट नेटलीफाई पे डिप्लॉय करना है, ये सब। फिर यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल्स आ रहे हैं, भाई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे डिपेंडेंसीज है, टाइप स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने यूज़ करा, ESLint जो लिंट चेक्स करते हैं, और फिर बिल्ड के लिए नेक्स्ट.जेएस बिल्ड के लिए हम लोगों ने टर्बो पैक यूज़ करा था, और फिर स्टार्ट, ये सब काफ़ी सारे डिपेंडेंसीज हैं। और नेक्स्ट कौन सा, रिएक्ट 19 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, 19.1.0। और फिर यहाँ पर एक है ESLint कॉन्फ़िग, ये ESLint का ESLint चेक्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं करना है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। और फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट जेएस, यहाँ पर हम लोग जैसे कि कोई भी इमेज यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये इमेज यूज़ किया गया है, ठीक ना। तो इसको इमेज किसी डोमेन से अगर लिंक हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर अलाउ करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डोमेन्स, ये तो आ गया ऑटोमेटिकली। तो डोमेन जैसे image.unsplash.com मीन्स ये इस डोमेन का हम लोग इमेज को यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी लिंक यूज़ कर सकते हैं, तो वो अलाउ करेगा। मतलब हम लोग कोई अदर थर्ड पार्टी लिंक को विदाउट परमिशन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से उसको परमिशन देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ का यूज़ करते हैं इस चीज़ का, ठीक। अभी फ़िलहाल इसको हटाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, कमांड एस करते हैं, और उसके बाद फिर गिट इग्नोर है। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, क्या चीज़ हम लोगों को गिटहब पे डालना है, जैसे कि .env फाइल हम लोग नहीं डालते हैं। .env फाइल मतलब जिसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि MongoDB कनेक्ट करना है, तो वो चीज़ बैकएंड हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग पहले एप्लीकेशन को रेडी करते हैं।
ये हमारे ऐप हुआ। ऐप मीन्स ऐप राउटर हम लोगों ने यूज़ करा था, ठीक। ऐप राउटर में हम लोग ये favicon.io, फेविकॉन क्या है, ये यहाँ पर जैसे कि ये जैसे दिख रहा होगा, ये जैसे यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस का एन दिख रहा है, ये फेविकॉन है। जैसे मोंगोडीबी का लीफ दिख रहा है, ये भी फेविकॉन है। जैसे रिसेंट का ये आर दिख रहा है, ये फेविकॉन है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पर favicon.ico करके कोई भी इमेज यहाँ पर डालेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक ना। और ग्लोबल डॉट सी एस एस क्या है, यहाँ पर हम लोग सारा सी एस एस लिखते हैं, सी एस एस लिखते हैं और या फिर टैलविंड का यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, टैलविंड को जो हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ ऐसे ही रहने देना, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मेरा लेआउट है। लेआउट क्या होता है, जैसे कि लेआउट में अगर यहाँ पर चिल्ड्रेन है, जैसे लेआउट में जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रेन है, तो इस चिल्ड्रेन के ऊपर क्या क्या हम लोगों को स्टाइल कुछ भी अगर अप्लाई करना है तो इस सारे चिल्ड्रेन पे, मतलब इस ऐप के अंदर जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर इस लेआउट के अंदर जो लिखा होगा वो चीज़ उन सब पर अप्लाई होगा। जैसे कि हेडर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। एक एक लिख के देखते हैं, ठीक, एक सेकेंड। एक हेडर एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक, एक कंपोनेंट बनाएंगे हेडर का, वो आगे चल के करेंगे, ठीक। अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। पेज डॉट टी एस एक्स के लिए देख, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ लिखा हुआ ऑलरेडी, तो ये चीज़ ऑलरेडी लिख कर देता है, पूरा तैयार करके देता है कि आपको ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े। हम लोग पैकेज डॉट जेसन ये सब चीज़ को कितना लिखेंगे, इन नोड मॉड्यूल से इतने बड़ा फाइल्स को हम लोग कितना लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को इनबिल्ट नेक्स्ट.जेएस जो है प्रोवाइड कर देता है। तो npm npx, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट सर्वर को ओपन करने के लिए क्लियर करते हैं पहले इसको, ठीक। यहाँ पर हम लोग np एक सेकेंड बड़ा कर लेते हैं, तो npx यहाँ पर दिख रहा होगा np, तो हम लोग डेवलपमेंट सर्वर को ऑन करने के लिए npm run dev ये लिखते हैं तो डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाता है। तो ठीक, देख कौन सा इस पर आ रहा है, तो ये सर्वर प्लेटफॉर्म 1.1, तो ये मेरा पोर्ट 3000 इज़ इन यूज़, मतलब पीछे कोई भी यूज़ हो रहा है तो उसको किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3001 लोकल होस्ट 3001 पे हम लोगों का सर्वर चल रहा है, तो इसको क्लिक करते हैं। तो ये मेरा एक अपना ब्राउज़र में ये चीज़ खुल गया। तो इसमें हम लोग देखिए नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन इनबिल्ट जो देता है पूरा कोड लिख करके, उसमें ये अपना फ्रंट पेज बना, होम पेज बना के देता है। तो इसको हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए हटा देंगे, ठीक ना, यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से डेव से, मतलब देखिए ये मेरा HTML ही लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्लास नेम दे करके हम लोग क्या लिखे, इसमें क्या लिखे, ये Tailwind CSS लिखे हैं। Tailwind CSS मीन्स फॉन्ट सेंस, मीन्स जो हम लोग CSS लिखते थे, आइटम सेंटर, जस्टिफाई से आइटम सेंटर, मीन्स जो हम लोग CSS लिखते थे उसी को Tailwind CSS में एक थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक। इसको पहले क्लियर करते हैं, यहाँ तक पूरा क्लियर करते हैं, एक डिव बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो h1 होम, ठीक, ये होम पेज है। एक सेकेंड, ये होम पेज है मेरा, एक डिव है उसके अंदर h1 टैग है होम पेज। तो इसको हम लोग अभी इस पेज को देखेंगे, जैसे कि ये पेज मेरा अभी यहाँ पर होम लिखा गया है ना, ये होम लिखा गया। तो अब हम लोग होम पेज बनाना है, तो हम लोगों को पहले करना क्या है वो चीज़, तो पहले करना क्या है, हम लोगों को एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हम लोगों को क्या कहते हैं, इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है। दिखाते हैं, मैंने जो बनाया है काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, जैसे कि मल्टी
book A to Z, nettoz.com. नेटवर्क काफ़ी स्लो है। दिस कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, मीन्स वाईफाई हमें ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, वाईफाई के प्रॉब्लम से हो रहा है शायद। एक सेकेंड, इस पर नहीं तो एक और मैंने बना रखा है, instantserviceprovider.com। ठीक, ये मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए काफ़ी सारे बनाए हैं। तो ये एप्लीकेशन है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर ज्वाइन हो सकता है। तो हम लोग इस टाइप का नहीं बनाएंगे, हम लोग थोड़ा अलग बनाएंगे। ठीक, ये उसके लोगो है, ये चीज़ यहाँ से लॉगिन कर सकता है, यहाँ से लॉगिन कर सकता है। और ये काफ़ी ये एप्लीकेशन के जैसा ही है, मीन्स इसको जैसे ये करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो बॉटम नेव हो गया। ये क्या है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के जैसा ये कैसे आ गया, मीन्स ये बॉटम नेविगेशन है। ठीक ना। और ये सर्विसेज कार्ड्स हैं, उसके बाद फिर ये इसको क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स कार्ड आ गया। तो ये चीज़ है, पर ऐसा नहीं बनाएंगे हम लोग, काफ़ी ख़तरनाक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पर एक बुकिंग फॉर्म होगा, इसके फॉर्म फिर प्रोटेक्टेड है, फॉर्म प्रोटेक्टेड है, उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक ना। तो इसको काटते हैं, पहले ये अपना होम पेज है, इसको पहले देखिए। मैं बोलता हूँ एआई का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे काम को काफ़ी प्रोडक्टिव बना देता है। अगर आप बिगिनर हैं तो एआई को यूज़ कीजिए, लेकिन उसका कोड को समझ कर। मीन्स अगर आप एक होम पेज बना रहे हैं, मतलब उसका कोड को समझिए। मतलब एआई जो एक कोड दिया, जैसे चैट जीपीटी को हम बोलते हैं, एक सेकेंड, चैट जीपीटी gpt.com। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं आई नीड ए होम पेज, I'm building I'm building an application using Next.js and TypeScript and Tailwind CSS. I want a home page design, in which there will be a header and hero section and main and then footer। तो हमें Tailwind CSS का यूज़ करके, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके Next.js कोड दे देगा, जिसमें हम लोग तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, index.tsx, header.tsx, hero.tsx, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिया है। पेजेस मीन्स यहाँ पर पेजेस, मतलब इन्होंने ऐप राउटर का यूज़ नहीं करा। तो हम लोग इनको क्लियर करेंगे कि यूज़ ऐप राउटर, I am using app router, तो इसको स्टॉप करके इसको बताएंगे। फिर ये ऐप राउटर का यूज़ करके हमें डायरेक्टरी देगा, और फिर कहाँ पर कौन सा फाइल को बनाना है वो चीज़ बता देगा। तो ये तो चीज़ है कि हम लोग इनका यूज़ कर लिए, बट इनमें जो आइडियाज़ होते हैं वो हमें खुद लगाना होता है। तो ये जैसे कि कोड हम लोग बस अपना काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और फिर सारे प्रोग्रामर्स यूज़ करते ही हैं। कोई भी प्रोग्रामर, एक अच्छे प्रोग्राम वो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका सारा टाइम वेस्ट हो जाए किसी छोटा सा एक कोड लिखने के लिए। ये कोड क्या है, इसमें इंपोर्ट क्या है, ग्लोबल CSS, इंपोर्ट क्या है, रिएक्ट को, और फिर मेटा डेटा क्या होता है, SEO के लिए यूज़ होता है, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फिर कीवर्ड्स रहते हैं। तो ये चीज़ लिखने के लिए इतना टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों करना है।
तो इसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जो कि ये चीज़ ऑलरेडी रिटन है हमारे एप्लीकेशन में भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे layout.tsx में देखें, इसको अगर हटा दें, मीन्स अभी कमेंट आउट कर देते हैं, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमारे पास मेटा डेटा इंडेक्स का जो एसईओ के लिए यूज़ होगा, और फिर ग्लोबल दर CSS, फिर मेटा डेटा से है ना टाइटल डिस्क्रिप्शन, फिर हम लोग का एक एक्सपोर्ट फंक्शन है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा जो रूट लेआउट के लिए, जो रूट लेआउट है ना, रूट लेआउट के लिए चिल्ड्रेन, फिर child react.net लिख करके हम लोगों का रिटर्न करेंगे HTML को, ठीक ना। HTML के अंदर बॉडी होता है, बॉडी के अंदर क्लास नेम देंगे स्टाइल करने के लिए, यहाँ पर क्लास नेम को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। स्टाइल को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इसके बाद इसको हटा दे तो कोई और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से हटा दे, है ना, एरर से हट गया। फिर यहाँ पर बॉडी का इसको कर देते हैं, ठीक। ये मतलब हमारा जो ये जो पूरा चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का मीन्स है ये, जैसे page.tsx है, इसके अंदर और भी राउट्स होंगे। यहाँ पर हम लोग एक राउट बना लेते हैं, एक राउट बना लेते हैं कि ये तो हमारा लॉगिन के लिए ऑथ लॉगिन page.tsx, ठीक। कैसे हम लोग राउट कैसे बनाए, ऑथ फोल्डर के अंदर एक लॉगिन जो है, एक फाइल है, उसके अंदर लॉगिन एक फोल्डर है, ऑथ फोल्डर के अंदर लॉगिन एक फोल्डर है, जिसके अंदर हम लोगों को page.tsx फाइल बनाना है, ठीक। मीन्स ऑथ के अंदर लॉगिन है, लॉगिन के अंदर page.tsx है, ठीक। यहाँ पर हवर करेंगे तो दिखेगा, प्लेटफॉर्म ऐप ऐप के अंदर ऑथ है, ऑथ के अंदर लॉगिन है, page.tsx। ऑथ हम लोग नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं नेमिंग के लिए, लॉगिन ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए। और हम लोग एक साइन अप पेज भी बना लेते हैं, जिसमें साइन अप page.tsx लगाना कंपलसरी है, tsx ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस करते जाना है, ठीक। यहाँ पर हम लोग, तो अगर हम लोग इसमें आपके कंप्यूटर में ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है, जैसे RAFCE मैंने लिखा रिएक्ट एरो फंक्शन है ना, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये चीज़ अगर आपने लिखा और ये चीज़ क्लिक करने पे एक पूरा बॉयलेट कोड आ जाएगा पूरा रिएक्ट का। जैसे पेज, इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं, कौन सा पेज है, ये लॉगिन पेज, यहाँ पर भी लॉगिन पेज, यहाँ पर भी लॉगिन पेज, ये दिस इज़ अ लॉगिन पेज, ओके। तो इसमें हम लोग एक लॉगिन पेज बना लिए, एक साइन अप पेज को भी वो लिख देते हैं, साइन अप पेज RAFCE मीन्स, यहाँ पर RAFCE करने में मेरे पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर क्या रिएक्ट सॉरी ES7 लिखिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, है ना, रिएक्ट रिडक्स नॉट नेटिव, ये चीज़, या फिर ये चीज़ मैं तो DZ नाजिर का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर DZ नाजिर लिखा हुआ आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। फिर आपके कंप्यूटर में भी ये चीज़ आने लगेगा, आपके VS कोड में भी ये चीज़ आने लगेगा, ठीक। RAFCE मीन्स रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, तो ये चीज़ आ गया, है ना। तो ये साइन अप पेज था, साइन अप पेज, उसके बाद हम लोगों का साइन अप पेज भी बन गया। अब जैसे कि ये मेरा राउट्स हो गया, राउट्स में हम लोगों को रिएक्ट में क्या होता था, एक राउट्स क्रिएट करना पड़ता था, तो इसमें हम लोगों को जस्ट फाइल बनाए, वो राउट्स बन गया, ठीक। जैसे कि ये मेरा होम पेज के लिए ये वाला page.tsx है, और ये मेरा जो ऑथ के लिए लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है। तो हम लोग इस पर कैसे राउट्स कैसे इस पर हम लोग विज़िट करेंगे वो दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक सेकेंड, अपना सर्वर को स्टॉप करके रन करते हैं, Ctrl+C npm run dev
ये चीज़ याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ करते करते आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। कोई भी डाउट हो फट से यूट्यूब से चैट जीपीटी से किसी चीज़ से पूछ सकते हैं। हम लोग आगे चल के काफ़ी सारे एआईज़ भी यूज़ करेंगे, इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं एआईज़ को, और डेवलपर्स का क्या सीक्रेट है एआईज़ को यूज़ करने का, उस सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर मेरे लोकल हॉस्ट 3001 पे चल रहा है मेरा सर्वर। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग का ऑथ था, ऑथ फोल्डर के अंदर लॉगिन पेज था। लॉगिन लिखेंगे, देखो यहाँ पर /auth/login, ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको हम जैसे इंटर करेंगे, जी मेरा लॉगिन पेज खुल गया ना, दिस इज़ द लॉगिन पेज, ये खुल गया। अब मेरा जैसे कि हमको साइन अप पेज जाना है, साइन अप पेज, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, साइन अप पेज आ गया। ठीक, तो साइन अप पेज आ गया मीन्स हम लोगों का जो राउट्स है वो काम कर रहा है ना। फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो होम पेज पे आ गए, है ना, होम पेज पे आ गए। तो हम लोग राउट्स पे सीख लिए, राउट्स कैसे काम करेगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ तक एंड करते हैं अपना वीडियो को, और फिर वीडियो पर बने रहिए। आगे वीडियोस हर एक वीक आने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन बनेगा, कंप्लीट एप्लीकेशन बनेगा। और फ़िलहाल मैं इस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। मैं दिखा दूँ एक एप्लीकेशन आप लोग सबको, जो एक वेबसाइट है, पर मैंने इसको ऐसे बनाया है। ये किधर गया वो एप्लीकेशन, एक सेकेंड। ये सर्विस बुकिंग सॉफ्टवेयर मीन्स इसमें एक इजी ऐप एक एप्लीकेशन बनेगा। ये भी एक पार्टनर एप्लीकेशन बनेगा, एडमिन डैशबोर्ड बनेगा और वेबसाइट बनेगा। ठीक, वेबसाइट बनेगा। तो हम लोगों ने मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करा है। एक सेकेंड, इसको पहले स्टॉप करते हैं। इसको यहाँ तक करने के बाद आप लोग इसको क्लोज़ कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे करेंगे। ठीक, क्लोज फोल्डर सेव कर देना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर इजी ऐप है। ठीक, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, इसको स्टार्ट करते हैं npm run dev। ओके, 1 सेकेंड। ठीक, ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। तो मेरा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करेंगे मतलब हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन ही बना रहे हैं ना। तो इंस्पेक्ट करके जैसे यहाँ पर डायमेंशंस, यहाँ पर हम लोग कोई भी इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। इसको बढ़ा घटा के देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो हम लोग अभी तो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका ये छोटा कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग होम पेज पे जाते हैं। ठीक, ये मेरा एप्लीकेशन, ये देखो मैंने ये सर्विस बुकिंग एप्लीकेशन मैं अभी बना रहा हूँ एक क्लाइंट के लिए, जो फुल स्टैक एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट जेएस और कैपेसिटर के हेल्प से मैं एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाऊंगा, जो काफ़ी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐप डेवलपमेंट करने का। वेब डेवलपमेंट से एप्लीकेशन बनता है, मैंने बनाया है और मैं आपको भी सिखाऊंगा। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं इस कार्ड से नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर गेट स्टार्ट, अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है, लॉगिन करना है, गेट स्टार्ट करना है तो साइन अप पेज पे आ जाएंगे। ठीक, लॉगिन करना है तो यहाँ पर फिर यहाँ लॉगिन गूगल से भी लॉगिन करने का होगा। ठीक, यहाँ पर फिर मैंने एक की ले लिया तो ओटीपी आ जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, ओटीपी आया होगा। इसको ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके, /easy, मेरे लॉगिन है ऑलरेडी, इसलिए मैंने डायरेक्ट राउट पे चला गया। तो वहाँ पर ओटीपी डाल डाल के इस पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेट्स आ रहा है मीन्स
तो फिर ये मेरा प्रोफाइल पेज आ गया। ठीक, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स देख सकते हैं। फिर मेरा ऑर्डर्स आ गया, इसमें हम मेरा न्यू ऑर्डर्स हो गया, प्लम्बिंग एंड पास्ट ऑर्डर्स आ गया, इलेक्ट्रिक सर्विस। फिर यहाँ पे हेल्प पेज आ गया। हेल्प पेज पे ये FAQs रहेंगे। और फिर यहाँ पर ज्वाइनस जो ज्वाइन करना चाह रहा है उसके लिए ये ज्वाइनस पेज रहेगा। इन सर्विस प्रोवाइडर, ग्रोसरी स्टोर और डिलीवरी पार्टनर, तो यहाँ पर FAQs रहेंगे। और फिर इनका जो नेक्स्ट अदर पार्टनर ऐप रहेगा वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ये रहेंगे। तो ये इस पर क्लिक करने के बाद वो सारे लिस्ट आ जाएगा सर्विस प्रोवाइडर का। इस टाइप का डिज़ाइन मैंने डिज़ाइन कर रखा है किसी क्लाइंट के लिए। तो कुछ इसी टाइप का हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं। ठीक, आज के लिए आज इसको ख़त्म करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कंप्लीट डिज़ाइनिंग कैसे करना है, किसी भी एप्लीकेशन का वर्क फ्लो कैसे डिज़ाइन करना है। कि जैसे हमें कोई भी चीज़ बनाना है तो उसका वर्क फ्लो कैसे डिज़ाइन करना है। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं एक सेकेंड, वर्क फ्लो जनरेट इज इरेज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं वर्क फ्लो जनरेट करते हैं। ठीक, या फिर आप लोग पेन और कॉपी पे भी कर सकते हैं। इरेज़र इस पर पेमेंट लगता है 3 इस पर पेमेंट लगता है, तो इस पर भी, लेकिन हम लोग कॉपी और पेन पे डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, नाउ हम लोग अपना ये मैंने काफ़ी रिपोजिटरीज, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं अपने, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। ओके, तो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नए कोई भी वीडियोस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और फिर वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग तो काफ़ी बोरिंग है, लेकिन आगे चल के जब आप लोग रियल टाइम एप्लीकेशंस बना रहे होंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक ना, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, बस स्टार्ट करना है। ठीक, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस करना है करना है करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए ChatGPT पे मारना है, ChatGPT पे मारना है। क्या मारना है कि व्हाट इज नेक्स्ट इज what are routes in Next.js. ChatGPT is like your agent. He will tell you basic routing, each file pages and basic routing pages पे जो होता था पहले, लेकिन अब तो ऐप राउटर आ गया है तो ऐप राउटर पे होगा। ठीक, यहाँ से इंपोर्ट ये फाइल बनाया, तो इसको बोल दो आई वांट टू लर्न ऐप राउटर। ठीक, in Next.js and app router include Next.js starting powerful routing system that uses the app and तो इसमें इन्होंने डायरेक्टरी दे दिया ऐप के अंदर। layout.js page.tsx होता है। अबाउट एक पेज है जो राउट के जैसे काम करेगा, फिर ब्लॉग एक पेज है जो राउट के जैसे काम करेगा। तो ये सारे तो कैसे इसके अंदर एक एक कोड को एक्सपोर्ट फंक्शन कैसे लिखते हैं, इसके अंदर रिटर्न एक्सपोर्ट फंक्शन करके रिटर्न जो भी करेंगे वो चीज़ पेज पे दिखेगा, है ना। तो आज के वीडियोस काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो आज वीडियोस को ख़त्म करते हैं। ठीक, थैंक यू।